नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। जैसा कि साथियों हम लोगों ने बात की थी कि हम राजस्थान के विगत परीक्षाओं की प्रश्नों पर की श्रृंखला पर बात करने वाले हैं, PYQ पर बात करने वाले हैं। और इस श्रृंखला में हम जहां प्रश्नों के साथ प्रश्न के आंसर की जहां पर बात करेंगे, वहीं इसमें अवस्थित जितने भी विकल्प होंगे उन सब विकल्पों के बारे में भी डिटेल से चर्चाएं करेंगे, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो साथ के साथ क्लियर होता हुआ चले। और कल हम जैसा कि हम कल जलवायु के बारे में बात कर रहे थे, पार्ट 1 के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और जलवायु का पार्ट सेकंड आज हम दो लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न था वो है हमारे सामने, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। प्रश्न का मतलब क्या है? भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध परिस्थिति कौन सी है? ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर दशाएं हैं, जैसे वायु तापमान में अतिशयतता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता और सूर्य धूप की दीर्घावधि, तो इनमें से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक एप्लीकेबल जो स्थिति है वो कौन सी बनती है, आपको इसका पता लगाना है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो देखो, राजस्थान में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध कौन सी है? वायु तापमान में अतिशयतता। ठीक है, क्या तापमान की अतिशयतता यहाँ पर पाई जाती है क्या? बिल्कुल, ये देखने को मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट के बारे में हम लोगों को देखना है। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता राजस्थान के अंदर सापेक्षिक आर्द्रता निम्न नहीं है ना, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। उच्च परिस्थितियां पाई जाती हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, और लास्ट है सूर्य धूप की दीर्घ अवधि। तो सूर्य धूप की जो दीर्घ अवधि है वो तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? दक्षिणी भारत में। कहाँ पर होगी? दक्षिणी भारत में। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, तो यहाँ पर सही आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वर्षा की बहुत अधिक विषमता, क्योंकि राजस्थान के अंदर वर्षा कभी तो बहुत अधिक हो जाती है, कभी बहुत कम देखने को मिलती है। तो भारत के किस राज्य में वर्षा की परिवर्तनशीलता या विषमता देखने को मिलती है? तो राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान में ये विषमता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं साथियों, कौन सा कथन सत्य होगा? पहला ऑप्शन है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। दूसरा है, राज्य की जलवायु उष्ण एवं शुष्क प्रकार की है। तीसरा है, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? और लास्ट है, राज्य की जलवायु उष्ण और आर्द्र प्रकार की है। तो किस प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है? आपका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर अगर विकल्पों के बारे में बात करें, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। साथियों, तापमान तो चरम सीमा से युक्त है, लेकिन वर्षा चरम सीमा पर नहीं है। चरम सीमा से मतलब यहाँ पर है जहाँ बहुत अधिक वर्षा हो रही हो, तो यहाँ वर्षा इतनी नहीं होती, ये आंसर हो नहीं सकता। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की जलवायु उष्ण और शुष्क प्रकार की पाई जाती है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। देखो, राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में दक्षिण पूर्व से, किस साइड से? दक्षिण पूर्व से उत्तर
पश्चिम की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है, इस वर्षा की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने पर राज्य में वर्षा की मात्रा कम होती है, अर्थात घटती है। जबकि ये क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, जी नहीं घटती है। तो ये भी क्या है, गलत है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु राजस्थान की नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपके सामने क्या हो जाता है, राज्य की जलवायु उष्ण और शुष्क प्रकार की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है आपके सामने, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। साथियों, प्रश्न है कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, क्या तापमान, दूसरा ऑप्शन है समुद्र से दूरी, तीसरा है प्रचलित पवनें और चौथा है वर्षा का समान वितरण। तो यहाँ पर राजस्थान की जलवायु के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप आपका आंसर जरूर दें। और साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करें। और इस प्रश्न का आंसर आपके सामने क्या रहने वाला है, तो देखो, तापमान ये राजस्थान ही नहीं अपितु हर स्थान, हर क्षेत्र, हर राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से दूरी, हमने कल वाले लेक्चर में बात की थी, समुद्र से दूरी जिसे हम महाद्वीपीयता के नाम से जानते हैं। और आपको पता है महाद्वीपीयता का मतलब जहां पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। महाद्वीपीयता और महाद्वीपीयता से मतलब क्या होता है, जहां पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। और ऐसे जलवायु वाले क्षेत्रों पर गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है, गर्मियों में गर्मी अधिक होती है और सर्दियों में सर्दी भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ठीक है, किसके कारण, महाद्वीपीयता के प्रभाव से। और राजस्थान समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पर महाद्वीपीयता का प्रभाव पाया जाता है, तो ये भी प्रभावित करता है। प्रचलित पवने किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से एक मानी जाती है और पवने राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है। तो अगला ऑप्शन है वर्षा का समान वितरण। सबसे पहले तो राजस्थान में वर्षा का समान वितरण है ही नहीं, राजस्थान में वर्षा का असमान वितरण है। कहीं पर तो वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, कहीं पर 100 सेंटीमीटर के आसपास भी देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो उत्तरदायी कारक नहीं है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में समान वितरण न होकर वर्षा का क्या है, असमान वितरण है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या रहने वाला है, डी। ठीक है, तो ये वर्षा का समान वितरण जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मैं देखता हूं आपके लाइक बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो जरूर आप लाइक करें। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिमी चक्रवातों के द्वारा राजस्थान में जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मेघा, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है मावठ और लास्ट ऑप्शन है रपशा। तो क्या कहा जाता है, तो आंसर आपका जरूर आना चाहिए, इसका आंसर सबका सही होना चाहिए। और यहाँ से साथियों इन चक्रवातों से लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला, तो ये जो चक्रवात है, ये चक्रवात किस टाइप का है, चक्रवात कौन सा है।
प्रश्न आपसे डायरेक्ट ये यूं भी पूछा जा सकता था कि राजस्थान में शीतकाल में जो चक्रवातीय वर्षा होती है वो निम्न में से किस चक्रवात के द्वारा होती है। तो अच्छा प्रश्न है ना। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। तो सही आंसर क्या है, मावट। और ये जो चक्रवात है, एक्चुअली में चक्रवातों के बारे में बात करेंगे तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो है उष्ण चक्रवात। कौन से हैं? उष्ण चक्रवात। और एक होता है शीतोष्ण चक्रवात। तो फिर प्रश्न आ गया, हमारे यहाँ पर जो वर्षा हो रही है ये इनमें से किस चक्रवात के द्वारा होती है? तो आपका आंसर होता है मावट की जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा। और इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है, राजस्थान में ये जो चक्रवात आ रहे हैं ये कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से। तो नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? ठीक है, प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो क्या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है क्या? नहीं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, या हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण? तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आंसर जरूर दें। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? सही आंसर इसका साथियों क्या रहने वाला है? तो आपका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ पर बात की जा रही है शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है, अर्थात जो मावट की वर्षा है, ये मावट की वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। इन पश्चिमी विक्षोभों को आप ध्यान रखना, पश्चिमी चक्रवात भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? इन्हीं को आप क्या भी बोलते हो? भूमध्य सागरीय चक्रवात भी बोलते हो। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान में जो मावठ की वर्षा है ये किस प्रकार की वर्षा है? क्या मावठ राजस्थान में मानसूनी वर्षा है क्या, या फिर मावठ पर्वतीय वर्षा है? एक्चुअली में वर्षा के पीछे अगर बात करते हैं तो वर्षा मूलतः तीन प्रकार की होती है। वर्षा के प्रकार, तो वर्षा कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। दूसरी होती है मौसमी, या माफ करें, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। और एक जो वर्षा है वो होती है चक्रवातीय वर्षा। कौन सी? चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो वर्षा है मावठ की वर्षा, वो किस प्रकार की वर्षा है? चक्रवातीय वर्षा है। इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और जो मानसूनी वर्षा है वो मानसूनी वर्षा किस प्रकार की वर्षा में कंसिडर की जाती है? तो पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत मानसूनी वर्षा को सम्मिलित किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ अर्थात चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान के जो चक्रवात हैं उन्हें जैसा कि आपको पता है क्या कहा गया है? मावट कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है लू क्या है? तो ध्यान रखना, लू राजस्थान के केस में आप लू किसे बोलोगे? तो शीतकाल में। किसके काल में? सॉरी, लू किसे बोलोगे? तो आपका आंसर होगा ग्रीष्म काल के दौरान। किसके दौरान? ग्रीष्म काल के दौरान जो स्थानीय गर्म और जो शुष्क पवनें चलती है, इन्हीं पवनों को साथियों क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और लू चलने का जो कारण है, लू चलने का जो कारण है वो क्या है? तो आपका आंसर हो जाता है
लू चलने का जो प्रमुख कारण है वो है तापमान बढ़ने के कारण पवनों का क्षैतिज रूप में प्रवाहित होना। ठीक है। वहीं लू के बारे में बात करें तो लू सबसे ज्यादा किस जिले में चलती है? सर्वाधिक लू किस जिले के अंदर चलती है? तो आपका आंसर होगा बाड़मेर। लू सर्वाधिक किस जिले के अंदर चलती है? बाड़मेर। देखो, राजस्थान के केस में आपको 4-5 शब्द ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में कई बार आपसे पूछता है कौन सी किस जिले में सर्वाधिक चलती है। जैसे एक तो है आपके पास बबूलिया, ठीक है ना, और बबूलिया राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले के अंदर चलता है? तो आपका आंसर होगा बीकानेर। कहां पर चलता है? बीकानेर में। एक है राजस्थान में धुलभरी आंधियां, जिनके बारे में आप सब जानते हो, ये राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर चलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगानगर। कहां पर है? गंगानगर। और एक है आपके सामने लू, और ये लू राजस्थान में सर्वाधिक कहां चलती है? बाड़मेर। अब साथियों, आपको याद रखने के लिए कहीं बार बबूलिया बाड़मेर में आ जाता है और कहीं पर लू बीकानेर में चली जाती है। धूलभरी आंधियां सबको पता है ये सर्वाधिक किस जिले में चलती है, दिक्कत इन दोनों में आ जाती है। तो इनको याद रखने के लिए आप देखो, बहुत अच्छा एक शब्द है, आप अगर याद रख सकते हो ना तो ये चीज अपने आप आपको याद रहने वाली है। याद कैसे रहेगी? बीका और बाड़मेर में से पहला शब्द निकाल लें, बा। ठीक है। और फिर पश्चिमी राजस्थान की यहां बात की जा रही है, जिला तो बीका और बा में से निकालेंगे तो बा। और पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है, और पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? बालू रेत। तो बालू का लू निकाल लो। क्या मिलती है पश्चिमी राजस्थान में? बालू मिलती है। और जब बालू पश्चिमी राजस्थान में हो गई तो ये तो हो गया बाड़मेर और ये हो गया लू। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो इसका मतलब जो बच जाएगा बबूलिया, वो किस जिले में चला जाएगा? बीकानेर के अंदर। ठीक है। गरजता बोछा। गरजता बोछा से मतलब यहाँ पर क्या है? तो गरजता बोछा से मतलब है मानसून के दौरान। किसके दौरान? मानसून के दौरान जो प्रथम बारिश होती है वो गरज के साथ होती है। अत्यधिक गरज व चमक के साथ हो जाती है, जिसे गरजती बौछार, गरजती बौछारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है मावठ। मावठ हम लोगों को इतनी देर से हम लोग बात कर ही रहे थे। ओलावृष्टि। ओलावृष्टि, ये ध्यान रखना, ओलावृष्टि क्या है? तो ओलावृष्टि याद रखिएगा, ये शीतकाल में, किसमें? शीतकाल में पानी की बूंदों के ऊपर नीचे जब संघनन होता है ऊपरी वायुमंडल में, तो शीतकाल में जब संघनन के कारण वाष्प जल बूंदों के स्थान पर बर्फ में बदल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा और ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ से मिली होंगी। साथियों, हम हर चैप्टर पर और हर चैप्टर के हर ऑप्शन पर इसी तरीके से बातें करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलने वाली है। हम प्रश्नों को सोल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, हम प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट पूरे के पूरे चैप्टर पर बहुत डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है। अगर आप इस श्रृंखला को ढंग से देख भी लेते हो और श्रृंखला में बताई जाने वाली हर एक चीज़ पर आप अच्छे से उसको सीखते हो तो निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, आपका पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ये देखता हूँ क्लासरूम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ये बताई जाती है कि ये लू है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी डिटेल आपको नहीं बताई जाती और आजकल इनकी डिटेल से जब प्रश्न आता है तो हम उनको कर ही नहीं पाते। तो किसी भी चीज़ को या तो छेड़ो मत,
किसी भी चीज को या तो पढ़ो मत हो, और यदि उसे पढ़ रहे हो तो उसका अंतिम छोर तक उसे पढ़ो, उसकी ऐसी कोई चीज ना छोड़े ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ जाए तो वो हम कर पाए, हमारा गलत ना जाए। पढ़ भी रहे हैं, प्रश्न भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे पढ़ने का फायदा ही क्या है। तो साथियों, इस सीरीज के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जो आपको नहीं मिलेगी। प्रश्न ही नहीं, अपितु प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलेगी। तो आप इस श्रृंखला और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और देखते रहें। आप अगर इसको पढ़ते हो तो मुझे मिलता है आपकी तैयारी के अंदर एक जबरदस्त लेवल की वृद्धि होने वाली है। बात करते हैं मावट क्या है। अब मावट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। आप जानते हो मावट क्या है। तो मावट के विषय में हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि मावट भूमध्य सागर से, किससे, भूमध्य सागरीय मानसून, भूमध्य सागरीय मानसून भी इसे कहा जाता है। सामान्यतः ये भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, और चक्रवात भी किस श्रेणी का है ये, तो आपका आंसर होगा शीतोष्ण चक्रवात है। चक्रवात कैसा है, शीतोष्ण चक्रवात है, ठीक है। तो चक्रवात कैसा है ये, शीतोष्ण चक्रवात है। ये चक्रवात किसके माध्यम से आता है, तो ध्यान रखना, पछवा पवनों के द्वारा यहाँ तक पहुँचता है। इस चक्रवात में पारस की खाड़ी, पारस की खाड़ी व कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर इन चक्रवातों को प्रबल बनाते हैं, प्रबल बनाते हैं। यानी यहाँ से ये चक्रवात और भी क्या ले लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है चक्रवात के बारे में। और इस प्रकार की जो वर्षा यहाँ होती है इसे किसके नाम से जाना गया है, मावट के नाम से जानते हैं। मावट आपको पता है रबी की फसल के लिए, किसके लिए, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स क्या भी कहा गया है, सुनहरी सुनहरी बूंदों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मावट क्या है, मावट इतनी सारी चीजें हैं। आंसर अब आप देखिएगा, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति नहीं, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा, क्या है, शीतकाल में होने वाली वर्षा। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हमें क्या मिल जाएगा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा और रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो लू के बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल से बात की है। मावट के बारे में हमने अभी बात की है। मावट किस ऋतु के दौरान चलती है, तो शीत ऋतु में चला करती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप और याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी इन विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, क्या भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में, अरब सागर, लाल सागर और बाल्टिक सागर, तो कहाँ होती है। आंसर आपको मिल गया होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में। तो सही आंसर आपका क्या है, ए। नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण होती है, लौटते मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो अभी हम लोगों ने बात की थी किससे होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। लौटते हुए मानसून के विषय में बात करें तो ध्यान रखेंगे, लौटता हुआ मानसून ये शीतकाल के दौरान, किसके दौरान, शीतकाल के दौरान जब सर्दियां बढ़ती है, तो सर्दियां बढ़ने से थार डेजर्ट और भारत के मैदानी क्षेत्र में, किसमें, थार डेजर्ट और भारत के मैदानी क्षेत्रों में साथियों निम्न तापमान का केंद्र बनता है। निम्न तापमान का क्या बनता है,
केंद्र बनता है और तापमान कम होने के कारण वायुदाब कैसा होता है? उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, वहीं इसकी तुलना में जो हिंद महासागर है, क्या है? हिंद महासागर है। इस हिंद महासागर में साथियों निम्न निम्न दाब का केंद्र बनता है, क्योंकि तापमान कैसा होने लग जाता है? उच्च तापमान का केंद्र बनता है, तो वायुदाब कैसा होता है? निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, और ध्यान रखना पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसलिए सर्दियों के दौरान जो भारत में मानसून आता है, जिसे आप दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हो, वो मानसूनी पवनें वापस भारतीय उपमहाद्वीप से अर्थात थार मरुस्थल और भारत के मैदानी भाग से वापस हिंद महासागर की ओर जाने लगती है। हिंद महासागर की ओर जाने लगती है। हिंद महासागर की ओर पवनें जाने लगती है। इस जाती हुई पवन को ही क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून। ठीक है, ये पवनें ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्तर पूर्व से किस डायरेक्शन में चलती है? दक्षिण पश्चिम की ओर, इसलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कौन सा मानसून? लौटता हुआ मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये ग्रीष्म काल में अपोजिट कर दो। गर्मियों के दौरान आपको पता है थार का मरुस्थल क्या हो जाएगा? जबरदस्त गर्म। थार मरुस्थल क्या होगा? गर्म होगा, यानी थार के मरुस्थल में क्या बनेगा? आप समझ सकते हैं, उच्च तापमान। उच्च तापमान और निम्न दाब का केंद्र बनेगा। जबकि हिंद महासागर में, किसमें? हिंद महासागर में निम्न तापमान के कारण उच्च दाब का केंद्र बनता है। और आपको पता है पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसलिए हिंद महासागर से भारत की ओर, किसकी ओर? थार मरुस्थल या भारत की ओर जो पवनें आती है, इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून में आपको बता ही चुका हूं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा? भूमध्य सागरीय चक्रवात। ये चीज हम पहले पढ़ चुके थे, तो आप दक्षिण पश्चिमी मानसून समझ गए होंगे। फिर इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं जो भारत में वर्षा लाती है। साथियों, हमने इस प्रश्न और इस प्रश्न के ऑप्शंस पर जो सॉल्यूशन किया है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होगी और यहाँ से लेकर आपसे बहुत सारे प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? तो आपको पता है मावठ जो कहाँ होती है, कब होती है? शीतकाल में। शीतकाल में होती है, तो शीतकाल की फसलों को बोलते हैं रबी की फसलें। किसकी फसलें? तो रबी में जो भी फसलें बोई जाएगी, डेफिनेटली वो सारी फसलें क्या मावठ से लाभदायक होगी क्या? लाभान्वित होगी क्या? ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर अंदाजा लगाएं कि रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है। तो गेहूं है, चना है, सरसों है, यानी कपास मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा
लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? वापस से वही प्रश्न आ गया, आप देखो तो ये रबी की है, ये रबी की है, ये रबी की है, ये खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसलें कैसे माउंट से लाभान्वित हो सकती है, इसका सॉल्यूशन हमने अभी देखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी हवाओं के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के द्वारा, संवहनीय धाराओं के द्वारा, या उत्तर पश्चिमी हवाओं के द्वारा? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या रहेगा? तो आप देखिए, इसका जो सही आंसर है, उत्तर पूर्वी हवाओं से होती है क्या मावठ? शीतकाल में जो वर्षा होती है, राजस्थान की सर्दियों की जो वर्षा है वो मुख्यतः किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी हवाओं से, दक्षिणी पूर्वी हवाओं से, संवहनीय वर्षा या उत्तर पश्चिमी हवाओं से। साथियों, इसका सॉल्यूशन हमने अभी जब मावठ पर बात की थी वहां पर देखा था। आप एक बार के लिए देखें, मावठ कहाँ पर है? हमने मावठ पर चर्चा की थी, तो वहां इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप देखो, मावठ शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा होती है। और ये जो शीतोष्ण चक्रवात है ये पछवा पवनों के द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? भारत या राजस्थान तक पहुंचते हैं। कौन सी पवनों के द्वारा? पछवा पवनों के द्वारा। अब यहाँ पर पछवा पवने आप किसे बोल सकते हो, आप यहाँ पर बताइएगा। तो जो पश्चिम से चलेगी वो पछवा, और पूर्व से जो चलेगी वो पूर्वा। तो आप देखो, ये तो उत्तर पूर्वी हवा है, उत्तर पूर्व से चल रही है, तो इन्हें तो पूर्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्वा, अर्थात पूर्वाई कहा जाता है इस पवन को राजस्थान के अंदर। माफ करें, ये भी पूर्वा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी ये है लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। अब आप कहोगे इस मानसून से वर्षा क्यों नहीं होती? चूंकि आपको पता है ये जो मानसून है ये स्थलीय भाग से पवने सागर की ओर चलती है, और स्थल से चलने के कारण, किससे? स्थल से चलने के कारण इसके अंदर आर्द्रता की कमी होती है। किसकी कमी होती है? आर्द्रता की कमी होती है। इसका मतलब है ये पवने कैसी होती है? शुष्क होती है। और आर्द्रता की कमी होगी तो वर्षा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और ये कब आता है? ये ग्रीष्म काल के दौरान आता है। किसके दौरान आता है? ग्रीष्म काल के दौरान आता है, जिसे आप दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हो। ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवहनीय धाराओं के द्वारा सर्दियों में वर्षा नहीं होती। एक्चुअली में संवहनीय धाराएं जो होती है ना, ये या तो अगर इससे वर्षा होगी भी राजस्थान में तो कहाँ पर होती है? ग्रीष्म काल में ही होगी। अदरवाइज संवहनीय धाराओं के द्वारा राजस्थान में वर्षा नहीं हो सकती। संवहनीय धाराएं होती क्या है? जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर ये ऊपर उठती है, और वायु का इस तरीके से ऊपर उठना, वायु का गर्म होकर ऊपर उठना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। और फिर इन पवनों के द्वारा अगर ये ऊपर उठते हैं ऊपरी वायुमंडल में, इन पवनों में संघनन प्रारंभ हो जाता है, और उस संघनन के कारण ये वर्षा कर देती है। और ऐसी वर्षा को क्या बोला जाता है? संवहनीय वर्षा। तो ये होगी भी ना तो कब होगी? ग्रीष्म काल में। अदरवाइज ऐसी वर्षा राजस्थान के अंदर कमी देखने को मिलती है। ये वर्षा भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। सॉरी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है क्या? दक्षिण तो ये किससे होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पूर्वी हवाओं से। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? उत्तर पश्चिमी होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये दक्षिण पश्चिमी पवने
तो इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा? उत्तर पश्चिमी पवनों के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर पश्चिमी पवनों के द्वारा। ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप इसको भी लगा सकते हो, क्योंकि पश्चिमी पवनों के द्वारा ही यहाँ पर यह वर्षा होती है। जो पश्चिम से चलेगी वही क्या कहलाएगी? पछुआ पवन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिमी पवने। हालांकि ऐसी पवने मानचित्र पर कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा राजस्थान में जो वर्षा होती है वो कब होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिसंबर और जनवरी में। सितंबर अक्टूबर का जो सामान्यतः महीना होता है, इसे आप लौटता हुआ मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन काल के नाम से जानते हो। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इस दौरान वर्षा नहीं हो पाती। तो ये वर्षा कब होती है? दिसंबर और जनवरी के महीनों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अगला जो प्रश्न है वो है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। तो वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इसका सही आंसर आपके सामने है। क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। तो ये थी साथियों राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी पार्ट को हम आगे बात करेंगे, कल लेकर आएंगे और कल जलवायु के तीसरे पार्ट पर बात करेंगे। आज हमने केवल जलवायु के दो चीजों पर बातें की है। एक तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर, और दूसरा हमने लिया था चक्रवातों को या मावठ की वर्षा को। अब हम इससे आगे बात करेंगे इस मानसून से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अधिक मेहनत कर पाऊँ। दूसरी चीज़, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। अपने साथियों को भी आप सजेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद साथियों।